नमस्कार दोस्तों, आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका बीच में छूट गया था और अब हम क्या करने वाले हैं उसको फिर से करने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.1 को जब हम कर रहे थे तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन जब हम लाइव थे तो छूट गया था। हम इसको रिकॉर्ड करके उस वीडियो में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज हमारा क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 है। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 6, तो ये जो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 भी होगा, बराबर 0 है। और दूसरी समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। अब ये जो दो समीकरणें हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर हम 2 की चर्चा कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, पहले तो हमें ये बताना है कि ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत होंगे तो फिर आप क्या करोगे, इनका एक ग्राफ बनाओगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करते हैं संगत होगा या असंगत। तो ये समीकरण नंबर 1, ये आपकी समीकरण नंबर 2। आप क्या करते थे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, c1 की वैल्यू माइनस का 6 हो जाएगी। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी a2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, v2 की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी और c2 की वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगी। हमने कहा a1 अपॉन a2 निकालो पहले। तो a1 अपॉन a2 आपने कहा 2/4, 2 से 4 को कट करोगे 1/2 आ जाएगा। हमने कहा b1 अपॉन b2 चेक करो, b1 अपॉन b2 कितना है, आपने कहा 1, b2 की जगह पे आपने लिखा माइनस का 2। तो एक बात बताओ, क्या a1 अपॉन a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 माइनस 1/2 है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि a1 अपॉन a2 जो है वो आपका b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। और अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो आप क्या करोगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 आपका b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो आप कहोगे जो रैखिक समीकरणों के युग्म हो जाएंगे। देखो इससे आपका एक तो कहेंगे हम कि इससे हमको मिलेगा एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल हमने पहले भी कहा था कि भाई ये लोग हमें ऐसे लग रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई हम किसी के बराबर नहीं है, तो ये बिल्कुल क्लियर माइंडेड लोग हैं, तो ये किसी के बराबर नहीं है, तो इसलिए इनकी समस्याओं का कोई ना कोई, ये किसी को बराबर नहीं मानते, इसीलिए इनका खुद का दिमाग होगा और उससे अपना ये एक अद्वितीय हल निकाल लेंगे। और अद्वितीय हल निकाल लेंगे तो इसका मतलब जो रैखिक समीकरण युग्म हो जाएंगे वो आपके कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। और अगर आपको संगत है तो फिर आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 उठा लेते हैं। समीकरण 1 क्या है आपकी, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। ठीक है, तो हम यहां से y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 उधर चला जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये 2x माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम x बराबर 0 रखते हैं, इसमें x बराबर 0 रखने पर, और जैसे ही हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2x की जगह पे 0, तो 6 माइनस 0 बराबर 6। ठीक है, दूसरे केस में हमने कहा x बराबर 1 रख दो, x बराबर 1 रख दो। x बराबर 1 रखने पर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर जो हो जाएगा 6 माइनस 2, x की जगह पे 1 रख दो तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो y का मान 6 आ रहा है, x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। और हमको अगर किसी का ग्राफ बनाना है एक रैखिक
समीकरण का, तो एक रेखा आएगी और रेखा आपकी दो बिंदुओं से खींची जा सकती है, आपको ये वाली बात पता होगी। ठीक है, x बराबर जब हमने 0 रखा, x बराबर जब हमने 0 रखा तो y का मान 6 आया, और दूसरा x का मान अगर हम 1 रखें तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो एक तो हमने इस समीकरण को हल किया, अब हम सेकंड समीकरण की ओर चलते हैं। हमारी दूसरी जो समीकरण है उस पे टाइम को देते हैं। भाई समीकरण क्या है, 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y, ये माइनस का 4 उधर चला जाएगा, प्लस के 4 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इस पूरी समीकरण को 2 से भाग कर दूं, ठीक है, तो 2 से भाग करूंगा तो ये बचेगा 2x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 2। इस वाले 2 को मैं इधर ले आता हूं तो 2x ये बराबर के बाईं तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इस y को मैं इधर ले चलता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, x की जगह पे एक बार तो 1 रख देता हूं। x बराबर 1 रखने पर जब आप x बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 x की जगह पे 1 माइनस का 2 बराबर y, 2 माइनस 2 बराबर y का मान कितना हो गया, 0 आ गया। ठीक, दूसरा हमने कहा x बराबर कितना रख लो, 2 रख लो। x बराबर 2 रखने पर जैसे ही आप x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 x की जगह पे 2 रखेंगे, माइनस का y 2 माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x की जगह पे आप 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और बराबर आपका y। तो ये 4 माइनस 2 बराबर y, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा ये y का मान। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जब हमने x और y की वैल्यू इसमें पुट करके देखी, x का मान जब हमने कितना रखा, x का मान जब हमने कहां गया, x का मान जब हमने 1 रखा तो y का मान हमारा कितना आया, y का मान 0 निकल के आया। और जब हमने x का मान कितना रखा, x का मान हमने 2 रखा तो y का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो हमने ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 को सॉल्व किया, समीकरण नंबर 2 को सॉल्व किया, और फिर कुछ पॉइंट्स हमने निकाले, कुछ निर्देशांक बिंदु जिनसे हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले इसको हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, कितना हो जाएगा, 0,6। x पे 0 जाना है और y पे 6, x पे 1 जाना है और y पे 4 जाना है। ठीक है, यहां पे चलते हैं, x पे कितना जाना है, 1 जाना है, y पे 0। डी पॉइंट x पे आपको 2 जाना है और y पे भी आपको 2 जाना है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y। ठीक है, इधर आपका ये x डैश हो जाएगा और इधर आपका ये y डैश हो जाएगा। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हम देखेंगे पॉइंट ए आपका क्या है, x पे आपको 0 जाना है, y पे आपको 6 जाना है। x पे आपको 0 जाना है तो x अक्ष पे आपको 0 जाना है, इधर उधर नहीं हटना, ये होगा 0। y पे आपको 6 जाना है तो y पे आपको 6, ये रहा पॉइंट ए, x पे 0 और y पे 6। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, b, x पे 1 जाना है, y पे 4 जाना है। x पे 1 जाना है और y पे 4 जाना है, तो x पे 1 y पे 4, b पॉइंट आपका ये रहा 1,4। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको खींच देते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, कुछ ऐसी आपकी लाइन जाएगी थोड़ी बहुत। अगर आप प्रॉपर सीधी लाइन खींचेंगे
तो जैसे स्केल से आप लाइन खींचेंगे तो आपको पॉइंट भी पता चल जाएंगे कि कहां कहां से ये होते हुए जा रही है। ठीक है, सी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 1,0। एक्स पे आपको 1 जाना है, एक्स पे आपको 1 जाना है, बाई पे आपको 0 जाना है, मतलब एक पॉइंट आपका ये सी पॉइंट हो जाएगा 1,0। ठीक है, और डी पॉइंट क्या हो जाएगा 2,2। एक्स पे आपको 2 जाना है और बाई पे आपको 2 जाना है, तो एक पॉइंट आपका ये रहा जो पॉइंट हो जाएगा डी 2,2। ठीक है, फिर इसको क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, इस तरीके से एक लाइन खींच दोगे। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर जो 2 थी, समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4, उसका ग्राफ बन जाएगा या लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसको यहां पे लिख दोगे। समीकरण नंबर 1 थी 2x प्लस वाई माइनस 6, उसको भी यहां पे लिख दोगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण नंबर 1, ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आपकी 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। ठीक है, आपको इससे क्या मिलेगा, एक अद्वितीय हल मिलेगा। ठीक है, और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिल रहा है, इसके जो निर्देशांक होंगे वही इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे होंगे, और वो क्या है 2,2। इसका मतलब x का मान आपका 2 आ जाएगा और y का मान आपका 2 आ जाएगा, और इस तरीके से ये जो समीकरण है इसका एक अद्वितीय हल आपको प्राप्त होता है। x बराबर 2 और y बराबर 2, और x बराबर 2 y बराबर 2 हमको क्या मिल गया, इसका अद्वितीय हल प्राप्त हो गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन बचा था वो हमने फिर से करा दिया है आपको। ठीक है, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको करना था। आपको यहाँ पे प्रॉपर सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।